नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आपने छिंगूर बाबा की खबर अब तक जान ली होगी। आपको ये भी पता चल गया होगा कि हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण करने, उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेलने के लिए 500 करोड़ रुपए की फंडिंग उसने प्राप्त की थी। आपको ये भी जानकारी होगा कि उसमें से 300 करोड़ नेपाल के रास्ते आए थे और नेपाल में बकायदा इसके लिए 100 बैंक अकाउंट बनाए गए थे। छिंगूर बाबा की खबर आपको अपवाद लग सकती है। आपको यह लगेगा कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कोई एक मौलाना इस तरह की हरकत करता होगा और बाकी शहरों में कोई कुछ नहीं करता। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छिंगूर बाबा को लेकर क्या कहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि शहर शहर कैसे इन जिहादियों का कहर हिंदू लड़कियों पर, महिलाओं पर, कम उम्र की नाबालिग लड़कियों पर टूट रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान। हम आपको छिंगूर बाबा की कहानी सुनाने नहीं आए हैं। हम आपको पूरे सबूत के साथ बताएंगे कि देश के अलग अलग शहरों में कैसे नाबालिग और कम उम्र की हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है प्यार के जाल में, और कैसे इसके लिए विदेशों से बड़े पैमाने पर पैसे आ रहे हैं। सबसे पहले इस चेहरे को देखिए। ये नेता है कांग्रेस का और इसका नाम है अनवर कादरी। अनवर कादरी इंदौर का रहने वाला है, कांग्रेस का पूर्व पार्षद है। अनवर कादरी पर बेहद गंभीर आरोप है। कांग्रेस के इस पार्षद पर आरोप है कि इसने अलग अलग लड़कों को हायर किया और हर लड़के को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए और बाद में उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेलने के लिए यह बाकायदा फंडिंग करता था। आपकी स्क्रीन पर दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक का नाम है साहिल और दूसरे का नाम है अल्ताफ। साहिल एक गैरेज में काम करता है और अल्ताफ घरों में पेंटर है, पेंटिंग का काम करता है। इन दोनों को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए गए और यह स्वीकार किया है इन दोनों लड़कों ने। और देने वाला कौन? अनवर कादरी, कांग्रेस का पार्षद। यह घटना इंदौर की है। साहिल और अल्ताफ, इन दोनों का दावा है कि इसने अब तक 20 हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया है और अनवर कादरी के कहने पर उन्हें बाद में देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया। अनवर कादरी फिलहाल फरार है। पुलिस ने साहिल और अल्ताफ को पकड़ लिया है। लेकिन यह इकलौता मामला ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ छिंगूर बाबा और इंदौर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि इंदौर प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है। देखिए, बड़गंगा थाना क्षेत्र में 2 फरियादियों के द्वारा थाने पहुंचकर अपनी रिपोर्ट लिखाई गई, जिनके द्वारा ये बताया गया कि उनके साथ छलपूर्वक और उनको धोखा देकर उनके साथ गलत काम किया गया और दुष्कर्म किया गया। तो दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया कर दोनों को आरोपी बनाया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में धार्मिक जो वीडियो वायरल हुआ उसमें धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी इसमें धारा बढ़ाई गई हैं और जो पार्षद अनवर कादरी है उसको भी आरोपी बनाया जा रहा है। सर, उनको किस आधार पर बनाया गया है? देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल के आधार पर उनके स्टेटमेंट्स भी लिए जा रहे हैं। उसके आधार पर जांच में लिया जाकर, इन्वेस्टिगेशन में लिया जाकर आरोपी बनाया जा रहा है। सर, फंडिंग की बात सामने आ रही है, बोले अनवर कादरी। इसी आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और इसके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इसलिए इसको आरोपी और 120 भी, चूंकि इनको आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने की वजह से इनको आरोपी बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में छिंगूर बाबा, मध्य प्रदेश के इंदौर में अनवर कादरी, अब तीसरी घटना बिहार के सीमांचल में आरोप हैं कि मस्जिदों से लड़कों को हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए या गैर मजहबी लड़कियां जो कि गैर इस्लामिक लड़कियां हो
उन्हें फंसाने के लिए बाकायदा फंडिंग की जाती है। अगर किसी लड़के के पास बाइक है तो उसे 25,000 रुपये, और लड़की को फंसाने के लिए अलग से 25,000 रुपये यानी 50,000 रुपये। अगर लड़की पट गई तो फिर शादी या झूठी शादी करने के लिए 1 लाख रुपये ये दिए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि देश के अलग अलग शहरों में इस तरह के केसेस कैसे आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि गुरुग्राम का जो केस आया है राधिका यादव वाला, वो इसी तरह के लव जिहाद का विषय है या नहीं, लेकिन कई तथ्य इशारा करते हैं कि टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव लव जिहाद का शिकार हुई है। इनामुल हक नामक लड़के ने उसे फंसाया है और बाद में उसे चकलाघर यानी मुजरा दिखाने के बहाने ले जाया करता था। क्यों ले जाया करता था ये मैं आपके विवेक पर छोड़ देता हूं। केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, देश के तमाम राज्यों के अलग अलग शहरों से इस तरह के वारदात सामने आ रहे हैं। आप अपवाद मत मानिए, आप जानिए कि आपके घर के आसपास कई अनवर कादरी, कई साहिल और कई अल्ताफ घूम रहे हैं। आप अपनी बेटियों पर कितना भी ध्यान रखें, उनके पास पैसे आ रहे हैं, वो होटलों में खाना खिला सकते हैं, बाइक पे घुमा सकते हैं, वो महंगे गिफ्ट दे सकते हैं क्योंकि उसकी फंडिंग कोई और कर रहा है। यहीं पर सवाल यह है कि इस फंडिंग को रोका कैसे जाए। जब तक ये 300 करोड़ 500 करोड़ इस तरह की फंडिंग भारत में आनी बंद नहीं होगी, तब तक लव जिहाद का ये मामला बंद नहीं होने वाला है। यहीं से काम शुरू होता है सरकार का। यह दावा किया जाता है कि अरब देशों से जैसे सऊदी, कतर, इन देशों से बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों के या क्रिश्चियन लड़कियों के या सिख लड़कियों के धर्मांतरण के लिए उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर नकली शादी विवाह करने और फिर बाद में उन्हें जिस्म फरोशी में धकेलने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए अपने देश में आ रहे हैं। अगर अभी आप सचेत नहीं हैं और अभी आपको लगता है कि मुझे इससे क्या, क्योंकि मेरे घर के किसी बहू बेटी के साथ नहीं हुआ है, तो यकीन मानिए कि आपका नंबर आज न कल आने वाला है। अपनी बेटी का चेहरा देखिए, अपनी बहू का चेहरा देखिए और चेहरा देखिए साहिल और अल्ताफ जैसे लोगों का। आप सचमुच बहुत बड़े खतरे में हैं। जागना है तो जागिए, वरना ये वीडियो देखकर मुझे गाली देकर सो सकते हैं। नमस्कार। लेकिन मैं उन लड़कियों को कहती हूँ, स्ट्रांग बन जाओ, अपनी धर्म अपनी संस्कृति को बचाओ। ये जिहादी किस तरह से काम करते हैं, ये आपसे प्यार व्यार नहीं करते हैं, ये लुक्खे होते हैं। ये पंचर छाप झोपड़बस्ती में रहने वाले लोग जो होते हैं, इनको मदरसे से मिलते हैं पैसे कि हिंदू लड़की को फंसाओ तुम, हर महीने हम तुम्हें 50,000 प्लस बाइक देंगे और बाइक में तेल भरवाने के भी पैसे हम देंगे। तब ये लड़का हीरो बन के बाइक लेके आपके आगे पीछे मंडराता है। फिर आप जैसे ही 18 की हो गई, आपको उठा के भगा के लेके जाएगा। शादी करने पर इनका मदरसे से इनके जो मौलवी होते हैं, इनके मस्जिद के जो मौलवी होते हैं, वो इनको देते हैं पैसा कि ब्राह्मण की लड़की है 5-6 लाख रुपए, पंजाबी की लड़की है तो 6-7 लाख रुपए, जैन की लड़की है तो 8 लाख रुपए, राजपूत की लड़की है तो 6 लाख रुपए। ऐसे करके आप लोगों के प्राइस लगाए हुए इन्होंने जाति के हिसाब से। और एक बार शादी हो गई, इनको सीधे 8-10 लाख रुपए मिल जाते हैं। बच्चा पैदा करवा के ये आपको छोड़ देते हैं। अब इनमें तो 4 रखना जायज है, अब क्या कर लेगी? ये तो भला हो मोदी जी का कि ट्रिपल तलाक हटा दिया है, वरना तो ट्रिपल तलाक देकर ही आपको छोड़ देते। आपकी सिक्योरिटी क्या है? फिर क्या करते हैं ये लोग? आप लोगों की बद से बदतर हालत करते हैं। माँ बाप आपको स्वीकारते नहीं है, समाज के पास आप रही नहीं, बच्चा लेके जाएगी कहाँ? तो इन जिहादियों के यहाँ फंस जाती है और एंड में या तो आपको काट के किसी सूटकेस में मिलोगी, या आपको जला दिया जाएगा, या आपको कहीं भी मार दिया जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको जागरूक करना ही हूं। देखो, प्यार है तो वो प्यार रहना चाहिए। प्यार में अगर आपका धर्म बदला जा रहा है, आपको आपकी आइडेंटिटी बदली जा रही है, आपको सीता से सुल्ताना बनाया जा रहा है, तो बहन यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि वो प्यार नहीं है। आप ये फिल्मों के शाहरुख खान और आमिर खान की लाइफ स्टोरी को रियल मत समझिए। ये तो सब प्लान्ड है। हिंदू लड़कियों के साथ शादी करने के लिए इनको पैसा सऊदी से आया है, आप समझे, ताकि ये बॉलीवुड के माध्यम से आपका ब्रेन वॉश करो, लड़कियों को रखे कि हाँ मेरा वाला तो ऐसा नहीं है। सबको ऐसा ही लगता है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, लेकिन अब्दुल ऐसा ही है। अब्दुल बहुत क्लियर है। अब्दुल क्या करता है, 27-28 साल का अब्दुल जो है वो 17-18 साल की हिंदू लड़की को, गीता को फंसाएगा, फिर उसको ट्रैप में लेगा,
फिर उसको परेशान करेगा, ब्लैकमेल भी कर सकता है, शादी भी कर सकता है, और ऐसे करके कहीं से भी पैसा ऐठेगा। आपको पता है, एक तो मैंने ऐसा किस्सा अभी रेस्क्यू करा है कि उस मुस्लिम लड़के से डिवोर्स लेने के लिए वो मुस्लिम लड़का उस हिंदू लड़की से, उसके परिवार वालों से पैसा मांग रहा है कि इसको इसी तरह से परेशान करूंगा या तो आप मुझे 20 लाख रुपए दो। 20 लाख रुपए देकर माँ बाप ने उस मुस्लिम लड़के से पीछा छुड़ाया है। और हमारे हिंदू लॉ कैसे है, 50% प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, प्रॉपर्टी में से 50% का हिस्सा देना पड़ता है, चप्पलें घिस जाती है, पर डिवोर्स नहीं होते हैं लड़कों के, हिंदू लड़कों के। और यहाँ पे आप देखो ये किस तरह से ट्रैप में लेते हैं। अभी मैंने एक 17 साल की लड़की को रेस्क्यू किया, हमारे गुजरात की 17 साल की लड़की के साथ 38 इयर्स का लड़का क्या तो मतलब बाप की उम्र का हुआ, उसने उस लड़की को फंसाया। वो लड़की जो थी वो SC/ST कम्युनिटी से थी। उसने इस लड़की को फंसाया, उसको भगा के ले गया। आप सोचो, माइनर लड़की को, उस पर पॉस्को भी लगवाई, बलात्कार का भी वो सारा करवाया, और मैंने उसको अरेस्ट करवाया। उस लड़के को आज की तारीख में वो जेल में है। तो आप लड़कियों को डरना नहीं है इन लड़कों से, दमखम के साथ बोलो। कोई लड़का आकर आपका इस्तेमाल कर रहा है और आप इस्तेमाल हो रही है क्या? हमारे में जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही गई है, हमारी तो एक एक देवियों के हाथ में शस्त्र है। आप चाहे दुर्गा माँ को ले लो, आप काली माता को ले लो, हमारी हर एक देवियों के हाथ में शस्त्र है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आप देखो, जीजाबाई को आप देखो, इन सारी महिलाओं ने जिस तरह से हमारी सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा करी है। प्यार में इतना अंधा हो जाना कि अपना अच्छा भला बुरा हमें समझ में ही नहीं आ रहा। और ये क्यों होता है? क्योंकि माँ बाप जो है वो बच्चों को कल्चर ही नहीं देते। माँ अपने में मस्त है, बाप अपने में मस्त है, और बच्चे कहाँ जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं। या माँ बाप के घर में झगड़े चलते होंगे, बच्चा डिस्टर्ब होता होगा, बाहर कोई अब्दुल मिल गया, दो प्यार भरी बातें कर ली, बेटी बच्ची फिसल गई और अब्दुल के पीछे चल गई। और ये अब्दुल जो है उसको तो पैसों से मतलब है। इन पंजर छाप मदरसा छापों के पास होता क्या है? तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से पूरा अपना एक प्रोपोगेंडा चलाते हैं। फैमिली मैन 2 में बहुत सही बताया गया है कि एक 15 साल की टीनेजर लड़की को वो जो पंचर छाप सलमान है आतंकवादी, वो कल्याण बन के फंसा रहा है। और वो लड़की पुलिस वाले की बेटी है, एक रॉ एजेंट की, IB एजेंट की, ब्यूरोक्रेट में है उसके फादर, जो ये फिल्म में बताया गया है। और वो बिल्कुल सही बताया गया है। तो मेरा और आपका काम है कि हम हमारी लड़कियों को बचाएं। और जो भी लड़कियां मुझे देख रही है, आपको कोई भी लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे कोई भी हो वो लड़का, और आपको परेशान कर रहा है, आपके कोई फोटोग्राफ्स ऐसे है उसके पास में, और वो फोटोग्राफ की आड़ में या वीडियो की आड़ में आपको परेशान कर रहा है और आप किसी को बोल नहीं पा रही हो, आप ऑफिशियल काजल श्रृंगाला को इनबॉक्स करें। और मैं वचन देती हूँ आपकी आइडेंटिटी कहीं डिस्क्लोज नहीं होगी। और उस लड़के को उसके जन्म पर, पैदा होने पर उसको अफसोस होगा ना, वैसी हालत कर दूंगी उस लड़के की, मैं वचन देती हूँ। तो मैं आज यही बात करने आई थी। और हमारी लड़कियों को बहुत समझना है। दूसरा, एक इंस्टाग्राम पे आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहिए, क्योंकि ये जो देश की तथाकथित 30% माइनॉरिटी है वो इंस्टाग्राम पे मेजोरिटी में है। और ये मेजोरिटी में अपना वो चलाते हैं। इनकी गालियां वालियों से और इनकी धमकियों से मुझे डर नहीं लगता है। बट आप देखो कि इतनी मेजोरिटी में है कि हमारी लड़कियों की ब्रेन वॉश करते हैं, हमारी लड़कियों को फंसाते हैं। इस वजह से आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। और ये जिस भाषा में समझे उस भाषा में इनको जवाब दीजिए, इनको एक्सपोज कीजिए।